नमस्कार साथियों, आप सभी का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप नए हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस सीरीज़ में हम लोग जो 2021 में पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लिया जा रहा है। अभी इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने किया है और आज के सेशन में इसके अगले 5 क्वेश्चनों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चनों से सीखना है कि कहाँ हमें सावधान रहना है और कहाँ हमें किस तरह के अप्रोच को इन प्रश्नों में लगाना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न पे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चूँकि सीख रहे हैं तो बहुत हड़बड़ी ना दिखाएंगे और इत्मीनान से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कहा है कि निम्न तालिका में 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी तथा डी। 4 व्यक्ति ए, बी, सी तथा डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ये सब बेच रहे हैं, अलग अलग दिनों में अपना जो भी वस्तु बेचना है ये सब बेच रहे हैं। इसी टाइप का कुछ ये डाटा दिया हुआ है। आइए सारणी को देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लें, थोड़ी सी झलक रख लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डे दिया हुआ है, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। और ये वो व्यक्ति हैं ए, बी, सी और डी। ठीक, और ये 40, 50 इस तरीके से ये जो इसके अंदर नंबर दिए गए हैं, क्या सेंस लगाना है आपको। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए की बात करेंगे, ठीक है, तो ए सोमवार को 40 वस्तु बेचता है, मंगलवार को 35 वस्तु बेचता है ए। ठीक है, शुक्रवार को 25 वस्तु ए बेचता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप सी या डी को समझना चाहें तो जैसे डी की बात करें, 41 वस्तु बेचता है किस दिन, शुक्रवार को। ठीक है, डी बेचता है 41 वस्तु किस दिन को, शुक्रवार को। सी 48 वस्तु बेचता है किस दिन को, मंगलवार को। या ऐसे समझ लीजिए कि मंगलवार को सी 48 वस्तु की बिक्री करता है। ये सारणी से आपको ये आइडिया लग रहा है। ठीक है, ये है, यही बस इसकी अंडरस्टैंडिंग है। अब सवालों के अनुसार पता लगेगा कि किस तरह से हमें इसका यूज करना है। आइए 91 नंबर के सवाल को देखते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि इत्मीनान से पढ़िए सवालों। कहा है कि मंगलवार, ये डे याद रखिएगा कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई, ये ए को भी याद रखना है आपको, बेची गई वस्तु है ना। अब फिर तथा कहा है कि शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। यानी मंगलवार को ए का निकाल लीजिए और शनिवार को सी का निकाल लीजिए। देख लीजिए, तो बस देखना है, अनुपात लेना है ना। तो मंगलवार को आइए ए के पास, मंगलवार को आए गए ए के पास, ये 35 वस्तु बेचा है। और सी का आना है शनिवार, शनिवार के दिन ये 45 बेचा है। का अनुपात लेना है ना। ध्यान रखिएगा अनुपात लेते हुए भी, क्योंकि आप यहाँ 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं और क्या गड़बड़ी और हड़बड़ी में क्या गलतियाँ हो सकती हैं। देखिए, ए को आपने निकाला है 35 और बी का क्या निकाला, सी का निकाला है 45। तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 45/35 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, है ना। ज़रा इसको कटाइए और तब समझते हैं। 5 से दोनों कट जाएगा, 5 7 35 और ये क्या हो जाएगा, 5 9 45। ठीक, यहाँ पे ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 7। और देख रहे हैं तो ये दोनों तो नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों में से किसको आप चूज करेंगे, ये छोटे छोटे कन्फ्यूजन को दूर करिए आप। देखिए, कहा है कि मंगलवार को ए द्वारा, शनिवार को सी द्वारा।
के वस्तु का अनुपात। तो यहाँ पे क्रम मायने रखिएगा, जिसका पहले जिक्र किया है, क्या किया है, ए का पहले जिक्र किया है, उसके बाद सी का जिक्र किया है, यानी कि ए वाला पहले आप रखेंगे और बी वाला बाद में रखेंगे, बी नहीं सी वाला कहाँ रखेंगे, बाद में रखेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, देखिए ए का ये पहले है और ये वाला बाद में है, तो 7 संबंधे क्या आना चाहिए, आपका आंसर 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, और मैं बार बार इन्हीं सब सावधानियों की बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप उल्टा देख लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन ये प्रश्न में देखिए कि किसका क्या क्रम है, तो ये क्रम का भी बड़ा मायने रखना है ना, तो क्रम का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये 91 हो गया और 92 में आ जाते हैं। बाकी वहाँ क्रम का ही एक कन्फ्यूजन था, बाकी प्रश्न में कुछ था नहीं, है ना। 92 को आइए देखते हैं क्या कहा है। कहा कि सोमवार, ध्यान रखिएगा इन दिनों को, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई, शनिवार को कौन बेच रहा है, सी, द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, ये शब्दों का भी ख्याल यहाँ रखना है। ठीक है, शब्दों का ख्याल रखना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, एक बार और पढ़िए। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, ठीक है, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, का कितना, सी द्वारा, है ना, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इसको देखना है, सी के रेस्पेक्ट में डी को देखना है। तो अभी आप ऊपर निकाले भी हैं कि शनिवार को सी कितना बेचा है, एक बार और देख भी लीजिए। शनिवार को सी 45 है और डी का किस दिन का पूछ रहा है भाई, सोमवार का, और सोमवार को डी में 20 है। तो 45 के रेस्पेक्ट में आपको 20 को देखना है, 45 के रेस्पेक्ट में आपको किसको देखना है, 20 को, ध्यान रखिएगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में आप देखते हैं उसे नीचे रखते हैं और उसको क्या रखते हैं, ऊपर। और ये देखिए डायरेक्ट डी को देखने की बात कर रहा है, ये नहीं कहा है कि कितना अधिक है, कितना अधिक कहता है या कितना कम की बात करता है तो घटा के देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू कुछ और आती है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ देख लेना है, ठीक है। और डायरेक्ट देखेंगे तो 5 से पहले कटा लीजिए, तो 5 चौका 20 और 5 नवा 45। और अगर आप प्रतिशत का ज्ञान रखते होंगे तो 1/9 का मतलब होता है 11.11%, आगे बढ़ता है। और ऊपर 4 है तो 4 से गुणा कर लेंगे आप, 4 से क्या कर लेंगे, गुणा, 4 से गुणा कर लेंगे तो आपको अब पता लग गया कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। 92 हो गया, 93 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन बेहद आसान है, बस आपको सतर्कता वहीं बरतनी है कि सावधानी पूर्वक रीड करना है। 93 पे आ जाइए, पढ़िए ज़रा इसको। कहा है कि बी, कामा लगा दिया है, कामा लगा दिया, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। बी कामा, ये कामा लगा दिया। सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, ये यहाँ कामा लगा दिया, मायने रखता है सोमवार, ठीक है। फिर क्या कहा है, मंगलवार तथा शनिवार को, ये अजीबोगरीब लिख रहा है, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है ना। पढ़िए जरा, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, कामा लगा दिया। फिर कहा मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको आइडिया लगा करके चलना है कि एक्चुअल में हमें इसमें किस तरह से आगे बढ़ना है। ये शब्दों का सारा गेम है ना। अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द आइटम्स सोल्ड बाई
B, C and B, C and D on Monday, Tuesday and Saturday respectively। देखिए जब आप हिंदी वाले में जाते हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, लेकिन जब आप इंग्लिश वर्जन में आएंगे तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि आपको पहले तो एवरेज निकालना है किसका, जितने आइटम बेचे गए हैं, है ना, जितने आइटम बेचे गए हैं किसके द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा और डी के द्वारा, ठीक। कब कब, ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखिएगा, ये अच्छी बात है, इंग्लिश वाला आपका बेहतर कर रहा है और इंग्लिश वाले को ही प्रीफर किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है, ये रेस्पेक्टिवली कह दिया, यानी कि मंडे को बी, ट्यूसडे को सी और ये सैटरडे है इस दिन का डी का निकालना है। स्पष्ट हो गया, है ना। यानी कि सोमवार को बी का निकाल लीजिए, ठीक। सी को किस दिन, ट्यूसडे को निकाल लीजिए और ये सैटरडे यानी कि शनिवार डी को, ठीक है। सोमवार, मंगलवार और शनिवार। तो आइए डाटा पे चलते हैं और उसका फिर आपको औसत निकालना होगा। तो औसत निकालना होगा, तो आइए यहाँ पे बढ़ जाते हैं। पहले तो आपको कहा है बी, सी और डी, कलर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको सही लगे। बी का, सी का और डी का निकालना है और फिर क्या क्या निकालना है, कब कब निकालना है। बी का निकाल देना है आपका मंडे यानी कि सोमवार, यानी इसकी बात कर रहा है। सी का निकाल देना है कब, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार को। और डी का कब निकाल देना है, शनिवार, सैटरडे को, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक क्या कहते हैं, बी का आपको निकालना है ये वाला मंगलवार, सी का मंगलवार, बी को सोमवार और डी का ये शनिवार। ये डाटा है, जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ के भी औसत निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ वहाँ उस तरीके से नहीं जाने की भी कोशिश की जाए। ये 40 है, ये 48 है और ये क्या है, 45 है। तो अगर आप ये 40 और 45 करते हैं तो 85 हो जाता है। तो 85 में ये जोड़ देंगे, 85 में 40 जोड़ दीजिए, 125 हो जाएगा। 125 में 8 जोड़ दीजिए, 133 हो जाएगा। 133, अब चूँकि 3 ही डाटा है तो इसको 3 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 और ये 3 3 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, 44.33। अब आगे तो रुकने वाला है नहीं, तो देख लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए सही है, ठीक। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे 94 को क्या कह रहा है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 94 प्रश्न को पढ़िए पहले। कहा है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना बी वस्तु की बिक्री में कितना प्रतिशत की वृद्धि आई, है ना। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, यानी इसके रिस्पेक्ट में बी को देखना है, यानी डी के रेस्पेक्ट में आपको किसको देखना है, बी को देखना है। और देखिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से इसके इंग्लिश में भी आ जाइए। कहा है कि परसेंटेज इंक्रीजिंग फॉर सेलिंग ऑफ आइटम बी कंपेयर विथ सेलिंग आफ्टर आइटम डी, यानी डी के कंपैरिजन में बी, ठीक है, डी के रेस्पेक्ट में बी को देखना है ना, सभी दिनों में। तो पहले तो आप पूरा बी का और डी का ऐड करेंगे कि सभी दिनों में डी कितना बिका और फिर बी कितना बिका।
तो आइए बढ़ते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं और डी के रेस्पेक्ट में बी को देखते हैं। डी के रेस्पेक्ट में बी को देखते हैं। तो ये है आपका बी और किसकी बात करना है, डी की, और डी के रेस्पेक्ट में देखना है बी को। चलिए ऐड कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ कर लेंगे तो ये 95 हो जाएगा, और 95 और ये 40 क्या हो जाएगा 135, और 135 में ये 20 जोड़ देंगे तो 155 हो जाएगा, और 155 में 8 जोड़ देंगे तो 163 हो जाएगा, 163 इसका आ गया। यहाँ आएंगे तो ये देखिए ये 60 हो गया, 60 40 कितना हो जाएगा 100, 60 40 100 और ये 70 तो 127 तो 127 का रेस्पेक्ट में किसको देखना है 63 को। और चूंकि बात यहाँ पे किसकी कर रहा है प्रतिशत है ना, 94 में आपको प्रतिशत निकालना है। चलिए यहाँ अच्छी बात है तो निकाल लीजिए। वृद्धि नहीं ना पूछ रहा है, देखना एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि ये वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि पूछ रहा है तो पहले तो आप इसको इसमें से घटा के देख लीजिए कि ये कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 36 बढ़ा है ना, 6 जोड़ देंगे तो ये 33 हो जाएगा, और 30 यानी कि 36 127 में ये क्या बढ़ा है 36। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए कितना प्रतिशत है 100 से गुणा करके, या जब ये 12 का 127 का 10% निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक, और जाना है 36 तो 12 तिहाई 36 तो नहीं जा सकते हैं, 12 तिहाई 36 30% से कम आएगा, तो ये तो बहुत दूर है, ये नहीं हो सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, मोटे तौर पे, और ये लगभग में सारे मान आएंगे है ना। तो मोटे तौर पे आप निकाल लीजिए कि अगर आप देखिए ज़रा आइडिया लगा लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 दूना का 6 और 2 8 और 3 एकम में 3, ये 38.1 आ रहा है ना, 38 क्या आ रहा है 1 आ रहा है 30% पे। तो 1% यदि आप घटा देते हैं, 1% घटा दीजिए, मोटा तौर पे आपको देखना है 38.1 में से 1% घटाने का मतलब है 1.27 घटाना। ठीक, और 1% घटाएंगे तो देखिए पहले इसी को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, और 37 में से ये अभी कुछ घटेगा ही घटेगा, तो ये 36 के करीब आ जाएगा है ना, 36 के करीब आपका आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए। देखिए ज़रा 36 के करीब, बिल्कुल अभी 36 नहीं आएगा, एक बात और समझिएगा 36 नहीं आएगा, ये अभी 36 से बड़ा आ रहा है ना। चूँकि आप यहाँ एग्जैक्ट ही एक तरीक़ा से निकाल रहे हैं, इसमें से घटाएंगे तो ये 37 हो गया। ठीक है, ये कुछ घटेगा तो ये 36 कुछ आएगा, लेकिन अभी आपको 36 तक कुछ नहीं जाना है, उसके और नीचे जाना है। ठीक, तो ये 36 कुछ आ रहा है प्लस में, लेकिन अभी तो आप 36 पे आना है, तो ये आपका ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अप्रोक्स कैलकुलेशन की तरफ भी आपको बढ़ने की ज़रूरत है ना। तो अगले प्रश्न बढ़ते हैं इसका। ठीक है, 95 को ज़रा देखिए। 95 में क्या कह रहा है, कहा है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। ध्यान रखिएगा, सोमवार को बेची गई वस्तुओं के औसत, ये सोमवार है और ये औसत है और ये औसत है। तो सोमवार और शुक्रवार का पहले तो औसत निकाल लीजिए ऐड करके। ठीक है,
आइए बात कर लेते हैं, कहाँ गया। पहले थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, है ना। ठीक है, सोमवार और क्या रखना है, शुक्रवार। तो ये आपका सोमवार है और क्या है, शुक्रवार। एक बार देख लीजिए ताकि गलती ना हो। यही सब सोमवार और शुक्रवार, इनका औसत निकालना है ना। और तब जाके अंतर देखना है, औसत का अंतर देखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए यहाँ पे ऐड करते हैं 25 और 15 40 और 40 80 और 80 20 100 और 8 1 9, यानी यहाँ पे आ रहा है 109। ठीक, 109 आ रहा है। और यहाँ पे यदि आप आएंगे, सोमवार को जोड़ लीजिए, ये और मिल के 60 हो जाएगा और 40 100 हो जाएगा और 30 130 आ रहा है। तो एक आ रहा है 130 और एक आ रहा है 109। ठीक, ज़रा प्रश्न के पास ही चलते हैं, बस आपको याद रखना है। और कितना है डाटा, 1 2 3 4 है ना, दोनों में 4 4 से अभी भाग देना है। तो एक आ रहा है 130 और एक आ रहा है 109। प्रश्न के पास इसलिए आए हैं कि यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो एक आया 130 बटे में 4 कर लीजिए और एक आया 109 बटे में 4 कर लीजिए। दोनों का बटा में 4 ही है, तो निकालना तो अब यही है, औसत निकल गया। तो या तो आप फ्रैक्शन के तौर पे भी निकाल सकते हैं। 130 में से 9 निकाल लीजिएगा, 109 निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, हाँ बोलिए, 21 बटा में 4, 21 बटा में 4। तो क्या आ जाएगा, देखिए यही ना, 4 बचे 20, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको प्रश्नों में बढ़ना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी और निश्चित रूप से आप अपने अप्रोच को कुछ इस तरह से लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब भी बात आप ये डाटा इंटरप्रिटेशन की करते हैं, ग्राफ की करते हैं, तो कुछ नहीं है, बस आप क्या देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, कोई अलग से कंसेप्ट लग रहा है, नहीं, बिल्कुल जोड़ घटाना किया जा रहा है, औसत लग रहा है, प्रतिशत लग रहा है ना। और थोड़ा अच्छे लेवल के आएगा तो भिन्नों का भी कंपैरिजन करेंगे, रेशियो की बात होगी। इनके अलावा और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बाकी जोड़ घटाना ही होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। और अब तक यदि आप बने हैं तो निश्चित रूप से आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, और आपसे ये उम्मीद भी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।